बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही सादा, सिंपल और बहुत इजी किस्म का पुलाव शेयर करने लगा हूं। ये बहुत ही सादा है, आप बहुत जल्दी बनाएंगे, बहुत थोड़े से मिसालों में बनाएंगे। तो चलते हैं कढ़ाई की तरफ। यहाँ पे मैंने रख लिया कढ़ाई और इसमें डाल दूँगा तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल। इस कुकिंग ऑयल में गरम मसाला डालता हूँ। गरम मसाले में तेज़पात है, इसमें जायफल जावित्री है, लौंग है और उसके साथ जो है अपना दालचीनी है, ज़ीरा है। ये सब चीज़ें इसमें मैं डाल दूँगा। बड़ी इलायची भी है। तो इनको मैं डाल के कड़कड़ा लूँगा। यहाँ पे मैंने चावल ले लिए, ये एक कटोरा मैंने चावल लिए हैं। ये तकरीबन 300 ग्राम चावल हैं, अच्छी किस्म के हैं, बासमती हैं। तो इनको मैं धो के इसको भिगो के रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कड़कड़ा लिया इनको, गरम मसाले को। तो अब इसमें मैं डाल दूँगा प्याज। प्याज आपने तकरीबन 2 प्याज लेनी है, छोटे साइज़ की हो तो, बड़े साइज़ की हो तो एक ही प्याज आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगी। अब इस प्याज को बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना है। जब ये इस स्टेज पे पहुँचे तो अब आपने क्या करना है कि 1 कप इसमें आपने डाल देना है मटर। मटर आपने अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेने हैं। अच्छा, आप लोगों को आज जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये एक मुनफरिद सा तरीका है। आप पुलाव बनाते होंगे, आप पुलाव खाते होंगे, पकाते होंगे घरों में, लेकिन ऐसा पुलाव आपने कभी भी नहीं, मेरा दावा है कि इंशाल्लाह कभी भी नहीं खाया होगा। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप बनाइएगा। तो ये देखिए मटर जो है ये तकरीबन हमारे भुन चुके हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। तकरीबन 5 मिनट तक मैं इनको हिलाता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मसाले। ये थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है, उसके साथ मैंने 1 चम्मच धनिया डाल दिया और उसके साथ मैंने 1 चम्मच ही नमक डाल दिया। अब इससे ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालूँगा। ये देखिए इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करता हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगा ताकि मसाले अच्छी तरह से ये पक जाए। आपने भी इसको अच्छी तरह से पका लेने हैं मसालों को। यहाँ पे जब मसाले पक जाएं तो इसमें 1 चम्मच आपने यहाँ पे चिकन पाउडर डाल देना है। ये भी बहुत मज़ा करेगा, ये टेस्टी बनाता है आपके पुलाव को। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ये मैं भूल गया था तो इसलिए मैंने अभी डाला है। अच्छा, यहाँ पे मैं डाल दूँगा 1 कप दही और इस दही को अब मैंने पकाना है। ये दही जो बनेगी ना, इस दही ने जो जायका देना है इस पुलाव को, वो आपने कभी भी नहीं खाया होगा इंशाल्लाह। इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। ये शर्त है कि इस स्टेज पे आपने इसको पका लेना है। अगर ये कच्ची रहेगी तो फिर आपको कोई मज़ा नहीं आएगा ये पुलाव बनाने में। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से पका लेना है। जब ये ऑयल अलग हो जाएगा और जो है ना दही पक जाएगी, तब मैं इसमें आलू डालूँगा। आलू को भी फिर मैंने इसमें भूनना है। इसी मसाले में आलू जो है वो डाल के मैंने उनको भी अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद फिर मैंने आगे चलना है। आगे क्या कुछ डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये मैंने आलू डाल दिए हैं। तो मेरे दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए दोस्त हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत मज़े की हैं। रमज़ान स्पेशल जो है वो मैं वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपीज़ जो है रमज़ान के हवाले से आपको मिलेंगी। सब्ज़ मिर्च जो है ये 3 से 4 में आप डाल दीजिए, ऐसे काट के डाल दें। लेकिन 1-2 मिर्चें जो है वो साबित भी हमने इसमें डालनी है। साबित मिर्च डालने का बहुत ही मज़ा होता है, वो अपना एक प्यारी सी खुशबू जो छोड़ती है वो भी बहुत मज़े की होती है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगा। तो जो दोस्त मेरे पुराने हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक और मेरी वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और मुझे अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट दीजिएगा, आपको अच्छी लगी वीडियो या नहीं लगी। कोई कमी बेशी रह गई हो तो बताइएगा। यहाँ पे मैंने 1 कटोरा चावल लिए हैं तो मैं 2 कटोरे पानी के डालूँगा। अब ये देखिए मैंने अच्छी तरह से आलू पका लिए हैं, उनको अच्छी तरह से भून लिया है। तो उसके बाद मैंने ये पानी डाल दिया। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कर दूँगा कवर। अच्छी तरह से मिक्स करें। उसके बाद आप इसको कर दीजिएगा कवर करने के बाद आपने क्या करना है कि तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, आपको ये उबलता हुआ पानी मिलेगा। जब पानी बॉयल होने लगे
तो आपने क्या करना है, इसमें आपने चावल डाल देने हैं, जो चावल आपने भिगो के रखे हुए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ये रेडी है। तो अब हम अपने चावल लेते हैं, चावलों को इसमें डालेंगे और इसमें चावल डालने के बाद आपने बिल्कुल भी चम्मच वगैरह नहीं ज़्यादा चलाना है, क्योंकि चावल फिर टूटने का ख़तरा होता है। चावल जितने भी लंबे होंगे, जितने मज़ेदार होंगे, जितने खुशबूदार होंगे, उतना ही ज़्यादा मज़ा करेंगे। तो दोस्तों ये पुलाव मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। आप चिकन पुलाव, आप बीफ पुलाव और बन्नू पुलाव और ये वो पुलाव, सारे पुलाव जो है ना वह आप भूल जाएंगे इंशाल्लाह ये पुलाव बनाने के बाद। तो इसको मैं अभी थोड़ी देर कवर करता हूँ और उसके बाद जब ये बॉयल होने लगेगा तो फिर मैं इसको, ये देखिए ये अब इसको मैं चेक करता हूँ तो पानी जो है तकरीबन आधा हो गया है। ये देखिए ये पानी आधा रह गया है। आधे होने की निशानी क्या होती है कि एक तो बबल बनने लग जाते हैं, दूसरे चावल जो है वो ऊपर आ जाते हैं। माशाल्लाह चावल भी बहुत अच्छे थे। तो ये एक बहुत ही मज़े का जो है पुलाव तकरीबन तैयार होने को है, लेकिन इसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा करना है मेकअप। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल देता हूँ टमाटर। टमाटर मैंने डालने हैं ऐसे, और इसके साथ मैंने सब्ज़ मिर्च डाल दी, इसके साथ मैंने 2-3 नींबू के टुकड़े डाल दिए, थोड़े से मैंने अपना धनिया के पत्ते डाल दिए और उसके साथ मैंने ये पुदीना के पत्ते भी डाल दिए। ठीक है, अब इसको मैं दम लगा दूंगा। दम आपने 20 से 25 मिनट लगाना है और 20-25 मिनट के बाद फिर आप जब खोलेंगे तो इसकी जो खुशबुएँ उठेंगी बेइख्तियार आप कहेंगे सुबहान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए ये इसको मैंने दम लगा दिया है। दम आपने 20 मिनट लगाना है। तवा इसके नीचे रख लिया करें अगर तेज़ आंच हो, अगर नहीं हो तो फिर आप इसको तवा नहीं रखें। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू उठ गई है। खिला खिला चावल आपके सामने है और ये एक नया पुलाव, एक मुनफरिद सा पुलाव और जूसी पुलाव आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी लुक कैसी आती है। माशाल्लाह ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सबके घरों में बारिश की तरह बरसते रहें। मेरे दोस्तों सर्दियों में ये पुलाव आप ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह पाक आप सबकी हर मुश्किल को आसान करे। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। और जो मेरे दोस्त बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त और आप जो है ये पुलाव बनाएँ और खिलाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।